जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम यदि नजरअंदाज कर दोगे तो समझ लो अपने पाँव पर खुद से ही कुल्हाड़ी मारना इस प्रकार होगा। इसलिए आज की संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जय माँ काली अभी टाइप करें और माता काली माँ का सच्चे भक्त एक लाइक जरूर करें। यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद ही लाभकारी है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसे सुना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यह संदेश को नजरअंदाज कर दोगे तो आने वाला समय में तुम गड्ढे में गिर जाओगे। इसीलिए यह संदेश सुनना बिल्कुल भी आवश्यक है। यदि तुमने आज यह संदेश को पूरा सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में आने वाला बड़े से बड़े समस्या मुश्किल कोसों दूर हो जाएंगे। तुम उससे लड़ सकते हो, उन समस्याओं से बच सकते हो, अपना किस्मत को पलट सकते हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारे अंदर शक्ति से भरपूर है। अपने आप को पहचानो मेरे प्रिय बच्चे। तुम बहुत ही बुद्धिमान और स्वाभिमान से भरा हुआ मेरे सच्चे भक्त हो और मैं अपने भक्त के ऊपर सदैव अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और मेरी कृपा दृष्टि पाने के लिए अपने परिवार के ऊपर सदा बने रहने के लिए अभी टाइप करें जय माँ काली। और माँ काली जी का प्रिय संदेश को रोजाना प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। माँ काली जी स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाए हैं। यदि तुम्हारे पास यह संदेश पहुंच गया हो तो अभी टाइप करें 108। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पुकार सुन लिया है, इसीलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारा प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव या संदेश करने वाला है। बिजनेस और व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाला है। यह संदेश को अंत तक जरूर सुनना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी को आने से पहले ही खो दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बिल्कुल जाकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता माँ काली जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नए नए संदेश प्रतिदिन प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में सुख दे सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय काली माता, जय पार्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करते हुए तुम्हें मार्च की ओर ले जाऊं और तुम्हारी उन्नति करवा सकूं। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य भी करते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो और अपनी भूल को समझने का प्रयास करो और उस पर सुधार करो। यदि तुम उस पर सुधार कर लेते हो तो तुम्हारा भविष्य जो बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, सीखो के चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे माता माँ काली जी आएंगे जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह माता माँ काली जी की करुणा और दयालुता है। हर समय हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परम माता माँ काली जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वह सारी कार्य सबसे हट के करते हैं, चाहे जो भी हो सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैं रंग होते हैं कि माता माँ काली जी कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
मेरे प्रिय बच्चे आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए लोगों के जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान और शौकत सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई छूट है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे माता का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम हितकर है। इस सिचुएशन में तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रुकना पड़ेगा, उस पर तुम्हें विचार विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जो रास्ते तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तू मेरे प्रिय बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने माता माँ काली जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, महापरिवर्तन का एक बहुत बड़ा युग प्रारंभ हो रहा है। एक ऐसा युग जिसमें मुश्किलों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें भय का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जिसमें किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी और ना ही उम्मीदी के बीज पनपेंगे। यदि चारों तरफ फैली होगी तो केवल शांति, ऐसा सुख, ऐसी समृद्धि जिसकी कामना कर लेना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे ही युग में प्रवेश पाने वाले हो। यह युग तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम बड़ी मुश्किलों में थे, ना ही इसलिए आया क्योंकि तुम बड़े ही सज्जन व्यक्ति रहे हो। नहीं, वास्तव में यह तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें मिल रहा है और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा बहुत सी ऐसी बातें
जिनसे तुम वंचित रह जाओगे, जो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिस परिवर्तन को आने के बाद न केवल तुम्हारा वर्तमान जीवन बल्कि तुम्हारा आने वाला भविष्य भी पूरी तरह से संवर जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसे परिवर्तन जिनकी कामना में व्यक्ति अपना पूरा जीवन गुजार देता है किंतु वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, सुकून की वह नींद तुम्हें हासिल होगी जहां दुखों का कोई नामो निशान भी नहीं होगा। जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम्हारे माथे पर कोई शिकन नहीं होगी, तुम्हारी आवाज में कोई डर नहीं होगा, तुम्हारे दिल में बेवजह की चिंताएं नहीं होंगी, ना ही तुम्हारे भीतर नफरतों के फूल खिलेंगे, ना ही तुम्हारे भीतर किसी तरह की किसी समस्या को लेकर कोई बेचैनी चिंता पनपेगी। तुम्हारा मन वास्तविक रूप से पूरी तरह से शुद्धता का पर्याय बन जाएगा। तुम्हारे मन में चारों और केवल असीम शांति फैली होगी, एक ऐसी शांति जिसे पाने की कल्पना प्रत्येक मनुष्य ने सदा से की है, लेकिन मेरे बच्चे, इसे पाने का सौभाग्य सबके बस में नहीं है सबके हक में नहीं है, और जो इसे पाता है उसे इसकी प्रशंसा करते थकना नहीं चाहिए, जो इसे पाता है उसे इसका स्मरण करते हुए थकना नहीं चाहिए। वास्तव में यह वह है जो मनुष्य के लिए वरदान हो जाता है, यह वह है जो किसी मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह हासिल हो रहा है, तुम्हारी किस्मत में यह लिखा जा चुका है, अब यह डाला नहीं जाएगा, अब यह तुमसे छीना नहीं जाएगा, अब तुम पर इसका अधिकार होगा, अब इस पर तुम्हारा हक होगा। यह पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में घटने वाली एक अभूतपूर्व घटना होगी। मेरे बच्चे, अब अपने मन से पूरी तरह से भय का त्याग कर दो, ना केवल बल्कि यदि किसी तरह की कोई चिंता तुम्हारे भीतर पनक रही है तो उसका भी त्याग कर दो, क्योंकि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें हानि पहुंचा सकेगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम पर बुरी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। अब ना कोई तुम पर बुरी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ना ही कोई तुम्हें हानि पहुंचाएगा। अब चारों तरफ केवल उजाला ही उजाला होगा, सौंदर्य ही सौंदर्य होगा, ऐसा सौंदर्य जिसम डूबने के बाद प्रत्येक मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशियों की मिसाल बनेगा, अब तुम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो, ऐसे प्रेरणा स्रोत जिसके जैसा बनने के लिए प्रत्येक मनुष्य कामना करेगा। अब तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना ज्यादा प्रसारित होगा कि तुम्हें देखकर ही मात्र हर कोई प्रभावित हो जाएगा, तुम जैसा बनने की उसके मन में पनपने लगेगी, तुम्हारी जैसे व्यक्तित्व का स्वामी हो जाने की प्रत्येक मनुष्य कामना होगी। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हें मिल रहा है यह सबको मिल पाना आसान नहीं है, यह अत्यंत दुर्लभ है, और ऐसा हो जाने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तुमने भी ने जीवन में बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन यह तुम्हें प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम विशिष्ट हो, और तुम्हारी विशिष्टता की वजह से ही तुम्हारा चयन किया गया है एक ऐसे जीवन के लिए जिस जीवन को पाने की प्रत्येक मनुष्य की न केवल आकांक्षा है बल्कि तह दिल से उनकी एकमात्र यही कामना है। मेरे बच्चे, तुम अब केवल सफलता के पर्याय नहीं होगे बल्कि शांति, सुकून, अमृतत्व और मोक्ष के भी पर्याय हो जाओगे। तुम्हें इसका आभास नहीं होगा, लेकिन तुमसे प्रेम करने की हर किसी की तमन्ना होने लगेगी, तुम जैसा हो जाने की हर किसी की अभिलाषा हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने ऊपर संदेह करते हो, ना केवल अपनी बातों पर बल्कि अपने कार्यों पर, अपने कमों पर, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मैं निरंतर तुम्हें देख रही हूँ, मैं निरंतर तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं आ रही हूँ केवल और केवल तुम्हारे लिए। फिर भला तुम्हें भय खाने की क्या आवश्यकता, लेकिन तुम भयभीत होते हो, तुम्हारा मन चंचलता से भर उठता है, तुम्हारे मन में बेवजह के प्रश्न उठते हैं, और जिन प्रश्नों को उठना चाह वह तो कभी जन्म ही नहीं लेते। तुम मान्यताओं की बेड़ियों से बंधे हो जिसको तोड़कर आगे बढ़ना अभी तुम्हारे लिए बड़ा ही कठिन कार्य प्रतीत होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम प्रगति करना चाहते हो, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, यदि तुम प्रेम को अपनाने को पूरी तरह से स्वीकार करते हो, तो यह जान लो कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हारी जीत होने वाली है, अब तुम्हारी मर्जी से सब कुछ तुम्हारे जीवन में घटेगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं,
उत्पन्न खड़ी हो गई है। विभिन्न प्रकार की चिंताओं ने तुम्हें घेर रखा है, लेकिन यह यही नहीं जन्मा है, यह बेवजह नहीं आया है। यह तुम्हारे जीवन में देवदूतों की मर्जी से ही बनता, यह तुम्हारे जीवन में पुण्य आत्माओं की मर्जी से ही पनपा है, जो चाहते हैं कि तुम प्रगतिशील हो जाओ, जो चाहते हैं कि तुम्हारी ऐसी तरक्की हो कि हर कोई तुम जैसा बन जाने को बेताब हो उठे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ होने वाला है। कुछ ऐसा जिसकी तुमने चाह की थी, कुछ ऐसा जैसा हो जाने के लिए तुम सदा से बने हुए थे, अब वो घटित होगा जिसकी तुमने कामना की थी, लेकिन वह हो नहीं रहा था। अब देव ने अपनी मर्जी दर्शा दी है, अब ब्रह्मांड ने अपनी मर्जी दर्शा दी है, और नियति का खेल ऐसा है कि तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। नियति का खेल ऐसा है कि तुम्हारी जीत को जरा भी टाला नहीं जा सकेगा। मेरे बच्चे, अब बहुत से देवदूत तुम्हारे आसपास होंगे और वह संकेत करेंगे कि तुम क्या कार्य करो। वह निरंतर तुमसे बातचीत करने का प्रयत्न करेंगे, विभिन्न संकेतों के माध्यम से तुम्हें बहुत से संदेश पहुंचाएंगे। यह संदेश तुम्हारी जीत के कारक बनेंगे। तुम स्वयं अपने जीत के साक्षी बनोगे, तुम ही दृष्टा, तुम ही दृश्य हो जाओगे। अब तुम्हारे लिए सब कुछ वह घटित होगा जिसकी सदा से तुम्हारी इच्छा ही। मेरे बच्चे, अब देवदूतों की मर्जी से तुम्हारी मर्जी सम्मिलित हो चुकी है, और जब किसी की मर्जी देवदूत की मर्जी के साथ सम्मिलित हो जाती है, तब वह जीत का हकदार हो जाता है। तब उसकी जीत को टाला नहीं जा सकता। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, कोई कितनी ही चाले क्यों ना चल ले, कोई षड्यंत्र के बीज क्यों ना बो दे, किंतु जिस पर देवदूत का हाथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। और तुम्हारे साथ तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। तुम्हारी आकाश गंगा से लेकर विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड में फैली हुई आकाश गंगा हो, सभी वामी तुम्हारे साथ है। हर कोई तुमसे प्रभावित है, हर कोई तुम्हारा समर्थन करने का इच्छुक है। तुम्हारे अपने पूर्वज तुमसे अत्यधिक प्रभावित हो चुके हैं। तुम्हारे अपने पूर्वज बहुत दिनों से यह तमन्ना जाहिर कर रहे हैं कि वह तुम्हारी सहायता करें, वह किसी भी रूप में आकर तुम्हारा समर्थन करें। लेकिन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड के कुछ अपने कायदे, कुछ अपने उसूल हैं, और इसी तरह से ब्रह्मांड संतुलन बैठा पाता है। कुछ असंतुलित ना हो, इस वजह से वह घटना नहीं घट रही थी जो तुम्हारा समर्थन कर सके, लेकिन अब यह घटित होकर रहेगा। अब कुछ भी असंतुलित नहीं होगा। अब योजना बन चुकी है। अब तुम्हारे पक्ष में कार्य करने के लिए दुनिया भर की शक्तियों को विवश किया जा चुका है। अब यह संतुलन तुम्हें अपने जीवन में महसूस होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कुछ अव्यवस्थित है, और जो अव्यवस्थित है अब वही सब कुछ व्यवस्थित होने जा रहा है, और यह केवल तुम्हारे लिए होगा। अब सारी पथ खुलने वाली है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के रहस्य और उद्देश्य से परिचित कराएंगे, उससे तुम्हारा परिचय कराएंगे जिससे तुम्हारा परिचय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी घटित नहीं हो रही थी कि तुम सच्चाई से रूबरू हो सको। लेकिन अब परिस्थितियां इस तरफ मोड़ चुकी है। अब उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था वह नियति का एक खेल था, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित होगा यह तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कर्म कितने श्रेष्ठ हैं, कितने उच्च श्रेणी के हैं। दुविधापूर्ण होते हुए भी, संकट से ग्रस्त होते हुए भी तुमने धर्म का दामन नहीं छोड़ा, तुमने सत्यता का साथ नहीं छोड़ा, और जो मनुष्य सत्यता का साथ नहीं छोड़ता, ब्रह्मांड उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। ब्रह्मांड सदैव उसका समर्थन करता रहता है, और तुम्हारा समर्थन किया जा चुका है। तुम्हारी जीत की रचना हो चुकी है। अब वह सब कुछ होकर रहेगा जो हो जाने के लिए तुम सदैव बेताब रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम उदासी में अपना जीवन बिताते आए हो। मैं जानती हूँ कि तुम विचलित होकर अपना जीवन जीते आए हो, लेकिन अपना विचलन की बारी है, ना घबरा जाने की बारी है। अब बारी है तो केवल और केवल तुम्हारे विजय की, तुम्हारे मस्तक पर विजय तिलक सज जाने की, तुम्हारे माथे पर विजय मुकुट सज जाने की, और तुम्हारे समर्थन में विजय दत्त निकल जाने का। जिस रथ का सारथी एक ऐसा देवदूत होगा जो ना जाने कितने ही लोगों को विजय अभियान पर ले जा चुका है। ऐसा देवदूत जो विजय के लिए ही बनाया गया है, ऐसा देवदूत जिसके मन में
तुम्हारे लिए अगाध श्रद्धा अगाध प्रेम है, क्योंकि वह तुमसे प्रभावित है, क्योंकि वह तुम्हारे ही अपने पूर्वज में से कोई एक है, क्योंकि उसके भीतर वही खून बसा है जो तुम्हारे भीतर है, क्योंकि तुम दोनों एक ही वंश के हो और अपने वंश का समर्थन करने के लिए वह आगे आ रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने वंश में अब तक सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। वास्तव में तुम अपने वंश में जितना आगे आ चुके हो, इस प्रगति को अब तक कोई भी पा ना सका है। क्या धन से, क्या दौलत से, क्या पद से, क्या प्रतिष्ठा से, क्या सम्मान से और विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों से भी जिस तरह से तुम ऊपर उठोगे वैसा कोई ना उठा है, वैसा तुम्हारे खानदान में अब तक कोई ना हुआ है, क्योंकि बाकियों के मन में अहंकार के बीज पनप गए, लेकिन तुम ऐसे इकलौते रहे जो विभिन्न प्रकार के कीचड़ में लिप्त होते हुए भी कभी भी अहंकार से ग्रसित ना हो सके। तुम्हें मानवता, मनुष्यता विद्यमान रही, तुम्हें प्रेम फला फूला, तुम प्रेम के लिए बने हो, तुम प्रेम को आगे ले जाने के लिए बने हो। प्रेम तुम्हारी रगों में बहता है और जिसकी रगों में प्रेम बहता है, जो प्रेम के लिए जन्मा है, उससे भला क्या छीना जा सकता है। तुमसे भी ना कुछ छीना जा सका है, ना कुछ छीना जा सकेगा। मेरे बच्चे, तुम विजय रथ पर अवश्य पढ़ोगे, तुम पर विजय तिलक अवश्य सजेगा और यह इतनी दिव्यता के साथ होगा कि तुम्हारा मन हर्षोल्लास से भर जाएगा। यह इतनी भव्यता, इतनी सौंदर्य, इतनी सुंदरता के साथ होगा, इसकी खूबसूरती में प्रत्येक मनुष्य चकाचौंध से भर उठेगा। सबकी आंखें चौधा जाएंगी तुम्हारी विजय को देखकर, तुम्हारी प्रगति को देखकर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अब तक के अपने जीवन में बहुत सी समस्या का सामना कर चुके हो और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा परिवेश ऐसा रहा जहां तुम्हें हिम्मत प्रदान नहीं किया गया। तुम्हारा परिवेश ऐसा रहा जहां तुम्हें सदा सदा ही दबाया गया। हर कोई तुम्हारे विपक्ष में बोलने वाला ही उत्पन्न हुआ, कोई भी तुम्हारा समर्थन करने वाला उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन समय एक जैसा सदैव नहीं रहता, तुम्हारा समय बदल चुका है। लोगों के लिए जो चीज असंभव होती है, तुम्हारे लिए अब वह संभव। मेरे बच्चे, तुमसे वह नहीं छीना जा सकेगा। अब जो कभी छीना गया था, अब तो तुम्हें और भी ज्यादा अधिक मात्रा में वह सब हासिल होगा। अब जब तुम्हें यह बड़ी जीत हासिल होने वाली है तो तुम्हें इसकी पुष्टि अवश्य करनी होगी और ऐसा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जब तुम पुष्टि करते हो तब तब तुम्हारे जीतने की मंशा जाहिर होती है, तब तब तुम्हारे जीतने का समय नजदीक आ जाता है, तब तक तुम्हारी बाधाएं समाप्त होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तत्क्षण इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीतना चाहते हो। इसी क्षण संख्या 22 लिखकर इस बात की पुष्टि जाहिर कर दो कि तुम जीतने को बेताब हो। तुम जीतना चाह मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो बदले में अपने लिए वही प्राप्त करते हो। मेरे प्रति भी तुम वही बांटो जो पाना चाहते हो, फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, कोई इच्छा हो, जो भी तुम मांगे वह पाओगे। दवे ईर्ष की भावना भी बांटोगे तो बदले में कई गुना होकर वही तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और जो मैं कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसी में तुम्हारी जीत छिपी हुई है। भले ही यह समस्त संसार, जीव अजीव सजीव, हर कोई तुम्हारा विरोध कर दे, हर कोई तुम्हारे विपक्ष में हो जाए, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारी स्थिति को दर्ज करते हुए तुम्हारा ही समर्थन करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तुम कभी भी अकेले नहीं होंगे। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं तुम्हें विजय अवश्य दिलाऊंगा। संगीत विजय का स्वाद चोगे और खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे उत्सव मनाने का समय वास्तव में आ गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अजान नहीं हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को पस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे
परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो, बस तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैंने निरंतर यह करती रहती और मैं इस निक पर पहुंच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हूँ कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम। मेरे बच्चे, तुम प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो और जिस चीज की कामना करने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन, यह जो परिस्थितियां घटित हो रही है, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जो तुम्हें पीछे खलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्ति का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी तह जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे धकेल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत संगीत कराऊंगा क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर माल में संदेश को पूर्णता तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से अवगत नहीं हो पाओगे। साथ ही उन दिव्य छड़ों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जब भी यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोली थी। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए। लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है। वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है जो आज तुम यहाँ पहुँचे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम किस तरह की परिस्थिति से ऊपर उठकर आए हो इसका तुम आकलन भी नहीं कर सकते। यह तुम्हारी जीत के ही पल है, इसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में तुम
इसे पहचानोगे, साथ ही ना केवल अपनी जीत को जानोगे बल्कि यह भी जानोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सौम्यता और कितना प्रेम बसा हुआ है। यह प्रेम के क्षण तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएंगे मेरे बच्चे। भय का त्याग तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम धीरे धीरे यह समझोगे, लेकिन अभी जो समय तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है यह चुनौती से भरा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष आए, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि यह चुनौतियां वास्तव में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यह केवल तुम्हें परखने आई है, यह देखने आई है कि यदि तुम्हें अभी बड़ी जीत प्रदान कर दी जाती है तो क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो भी या नहीं। क्या तुम धन के भंडार को समेटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी नियत में ही बदलाव आएगा, जिसके प्राप्त होने के बाद तुम्हारी मनोस्थिति में भी बदलाव आएगा। लेकिन यह चुनौतियां तय करेंगी कि वास्तव में यह तुम अभी मिल जाना चाहिए या अभी इसमें विलंब है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सोचते कि अब तक काफी विलंब हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन तैयार होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूँ तुम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा निर्मल होते जा रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाते जा रहे हो, लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे भीतर कुछ कमजोरियां बसी हुई है और तुम उन कमजोरियों से पार पाना ही होगा। तुम जिस चीज का भय अपने मन में लेकर जी रहे हो वह भय पूरी तरह से निराधार है, निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हें यह समझना ही होगा, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे तुमसे बहुत कुछ छूटता चला जाएगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में तुमसे कुछ भी छूटे, क्योंकि यह छूटने का समय ही नहीं है। वास्तव में यह स्वीकार करने का समय है, जीत को पूरी तरह से अपना लेने का समय है। और अब जबक यह जीत तुम अपना सकते हो तो इससे अपने आप को पीछे नहीं करना। अब जबकि यह सबसे उपयुक्त समय है जब तुम्हें प्रेम प्रदान किया जाए, जब तुम्हें अपार धन मात्रा में धन और असंख्य मात्रा में शक्तियाँ प्रदान की जाए, तो तुम्हें इससे स्वयं को बचाना नहीं है, बल्कि अब तुम्हें अग्नि में अपने आप को झोंक देना है, टूट पड़ना है। वह सब हासिल करने के लिए जो हासिल करना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें टूट पड़ना है। वह सब अपना लेने के लिए जो अपना लेना तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जीत का समय बिल्कुल नायाब समय है। यही वो समय है जब तुम अपने भीतर के दिव्यता को पहचान सकते हो, जब तुम अपने भीतर में बसे हुए उस दबे हुए साहस को पहचान सकते हो जो अनंत कालों से तुम्हें विजेता बनाता आया है। अब इस जन्म में भी तुम्हें उसे उजागर करने की आवश्यकता है, और यह उचित युग और सर्वाधिक रूप से ठीक समय है जब तुम उसे जागृत कर सकते हो। यह जागृत महत्वपूर्ण है। यह जागृति पूरी तरह से तुम्हारे जीवन के लिए इन क्षणों में ही उपयुक्त है, इसलिए तुम्हें हर हाल में इस क्षण का लाभ लेना है। तो इस समय का लाभ लेना है, और ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले रहोगे, ऐसा नहीं है कि तुम संकेतों को दरकिनार करके इसे समझे बिना आगे बढ़ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों को कार्य पर लगा रही हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में ऐसे मनुष्यों को भेज रही हूँ जो उन रास्तों को तय करेंगे जिस रास्ते पर चलने के बाद ही तुम जीत की मंजिल तक पहुँच पाओगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। इस समय को दूर ना होने देना, स्वयं से बिल्कुल भी अलग ना होने देना समय है। तुम्हारी जीत का प्रगति पाने का इस समय को सहज स्वीकार करना, खुली बाहों से स्वीकार करना, और साथ ही साथ प्रेम को स्वीकार करना, प्रेम के महत्व को समझना। अब तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, अब तो तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी भव्यता के लिए, तुम्हारे सौंदर्य के लिए और तुम्हारे साथ साहस के लिए। मेरे बच्चे, अब जबक तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटित होने वाली है